हे गाइस, वेलकम बैक फर्स्ट ड्यूरेबिलिटी टेस्ट इस नए ऑफिस में। तो ये मेरा नया हाउस है और ये मेरा फ्यूचर ऑफिस है। सभी चीज़ें कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज्ड हैं, जस्ट ये टेम्परेरी सेटअप है। सभी चीज़ें नेक्स्ट मंथ तक होपफुली इंप्रूव हो जाएगी। और आज हमें इस नए ऑफिस में दो फ़ोन की ड्यूरेबिलिटी एक साथ ट्राई करनी है, Realme 7 एंड Realme 7 Pro। तो इस फोन का रिव्यू आप चेक कर लीजिएगा। तो पहले हम बाकी यूजुअल टेस्ट परफॉर्म करते हैं, देखते हैं फोन का कंस्ट्रक्शन कैसा है एंड स्प्लैश टेस्ट, बेंड टेस्ट वगैरह वगैरह। उसके बाद हम ड्रॉप टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। एज ऑलवेज गाइस, स्क्रैच टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। Realme 7 यहाँ पे व्हाइट कलर में है राइट साइड एंड Realme 7 Pro ब्लू कलर में है। फ्रेम चेक करते हैं। इनिशियली यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट का फ्रेम है। अंडर 20 में Realme ऐसा ही डिजाइन फॉलो करती है। पेंट जॉब का एक ही साइड इफेक्ट होता है कि विद टाइम या तो पेंट थिन हो सकता है और अंदर की जो भी यहाँ पे कलर है, बेस कलर, वो बाहर आ जाता है, और अदरवाइज किसी शार्प ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है तो वहाँ पे एक डीप कट पड़ जाता है। तो हो सकता है रीसेल वैल्यू में कोई प्रॉब्लम हो, तो ये आप फिक्स कर सकते हैं एक अच्छी क्वालिटी का स्किन लगा के एंड देन उसके ऊपर आप केस यूज कर सकते हैं। बटन कंस्ट्रक्शन चेक करते हैं इनिशियली विद वॉल्यूम बटन्स। तो ये भी सिमिलर कंस्ट्रक्शन के हैं जैसा कि फ्रेम में दिया गया, यानी कि पॉलीकार्बोनेट के बटन हैं और सेम तरह का पेंट यूज़ किया गया है जो यहाँ पे फ्रेम पे दिया गया है। और बटन काफ़ी टाइट हैं। अगर आप लॉन्ग नेल्स रखते हैं तो शायद आपके बटन कुछ कट पड़ सकता है। और बटन काफ़ी टाइटली प्लेस हैं। एक्सीडेंटली अगर किसी भी कंडीशन में आते हैं तो ये बाहर से नहीं आएंगे, बाहर नहीं आ रहे हैं। Realme 7 Pro में मेटल के बटन दिए गए हैं विद गोल्डन एक्सेंट, जस्ट लाइक Realme XT और X2 में दिया गया था। सिम ट्रे कैसा बना है वो भी हम चेक करते हैं। यहाँ पे भी पॉलीकार्बोनेट का डिज़ाइन यूज़ किया गया है। और जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन को बता दूँ, कंप्लीट मेटल के सिम ट्रे या कंप्लीट पॉलीकार्बोनेट के सिम ट्रे अच्छे होते हैं। यहाँ पे डिज़ाइन में प्रॉब्लम क्या है कि इनसाइड एक बहुत ही थिन मेटल दिया गया है, उसके आउटसाइड यहाँ पे प्लास्टिक की एक फ्रेम बनाया गया है। क्योंकि मेटल काफ़ी थिन है तो हो सकता है ये आसानी से ब्रेक हो जाए। अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन से सिम ट्रे लगाते हैं या सिम ट्रे से प्ले अराउंड करते हैं तो हो सकता है वो ब्रेक हो जाए। जैसे कि Realme 7 ने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाने पे सिम ट्रे डैमेज हो गया, लेकिन Realme 7 Pro में मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा रहा हूँ। तो इस तरह आपको ध्यान रखना होगा कि सिम ट्रे आपका बेंड ना हो जाए। लेकिन अगर थोड़ा सा बेंड हो भी जाता है तो आसानी से आप उसको फिक्स कर सकते हैं और ये फुल्ली फंक्शनल रहेंगे, आसानी से वर्क भी करेंगे। कैमरे के फ्रेम के अराउंड जो यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया गया है वो मेटल का है। एक स्टेनलेस स्टील का यहाँ पे फ्रेम दिया गया है और उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का पेंट जॉब है। ये पेंट जॉब समय के साथ हट सकता है, लेकिन इनिशियली काफ़ी लॉन्ग टाइम तक तो नहीं टेगा, एटलीस्ट 1 से 2 ईयर तक अगर आप कैजुअली यूज़ करते हैं तो। और जो ब्लैक कलर का पेंट जॉब है उसके बीनीथ में एक ब्लू कलर का स्टेनलेस स्टील दिया गया है, और अगर आप व्हाइट फ़ोन लेते हैं तो व्हाइट कलर का स्टेनलेस स्टील पेंट जॉब दिया गया है। अच्छा डिज़ाइन चॉइस है। ड्रॉप टेस्ट में जितना भी मेटल का फ्रेम होता है वो हेल्प करता है फ़ोन को, ताकि फ़ोन का ग्लास वो सिक्योर है। तो वो हम आगे ड्रॉप टेस्ट में चेक करते हैं। ईयर पीस यहाँ पे कैसा है वो भी चेक करते हैं। ये एक थिक प्लास्टिक की मैश दी गई है, क्वाइट सरप्राइजिंग। Realme C सीरीज़ में जैसे कि C12, C15 में मेटल का ईयर पीस ग्रिल दिया गया था। क्योंकि काफ़ी बड़े ईयर पीस ग्रिल होते हैं तो कीस इन कॉइन से विद टाइम ये डैमेज हो सकते हैं। जस्ट टेलिंग, फंक्शनलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती अगर थोड़े से डैमेज हो भी जाते हैं। बैक पैनल कैसा वो भी हम चेक करते हैं। एट द फर्स्ट इंप्रेशन आपको ये फील हो सकता है कि ये एक्चुअली मेटल के काफ़ी ग्लॉसी डिज़ाइन दिया गया है, लेकिन एक्चुअली ये प्लास्टिक के हैं। और अगर आप व्हाइट कलर का फ़ोन लेते हैं 7 सीरीज़ में तो इनिशियली स्क्रैचेस विजिबल नहीं होंगे, लेकिन जैसे जैसे समय के साथ वहाँ पर डस्ट सेटल हो जाएगी तो वो आसानी से विजिबल होंगे। लेकिन ब्लू कलर का अगर आप फ़ोन लेते हैं तो वहाँ पे स्क्रैचेस बहुत ही आसानी से दिख सकते हैं। अब ये सिग्नेचर डिवाइस हो सकती है, हो चुकी है हमारी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी स्क्रैचेस यहाँ पे आसानी से पड़ सकते हैं। तो कोई स्किन लगा के देन आफ्टर दैट केस यूज़ करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपके फ़ोन में नहीं आएगी। Realme की जो ब्रांडिंग है वो इस प्लास्टिक जो बैक पैनल है उसके इनसाइड में है और ये विद टाइम नहीं जाएगी, वहीं पे ऑलवेज विजिबल रहेगी। फिंगरप्रिंट कैसा है दोनों फोन में भी हम चेक करते हैं। Realme 7 में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, हमने पहले भी ये चेक किया लाइक Realme 6 में, 6i में, और कोई इशूज़ नहीं है। जबकि Realme 7 Pro में ये इन डिस्प्ले है। तो एक्सीडेंटली हम कुछ मेजर स्क्रैचेस यहाँ पे लगाते हैं। लॉन्ग टाइम में ऐसा हो सकता है। अगर आप लॉन्ग नेल्स रखते हैं तो हो सकता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर पे कुछ स्क्रैचेस आ जाएं। अगर आप डिस्प्ले विदाउट प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं तो हो सकता है वहाँ पे भी कुछ स्क्रैच पड़ सकते हैं। क्या उस केस में कुछ प्रॉब्लम आती है? नहीं आती है। तो काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस करने के बाद भी जैसे लाइक आपने देखा कि फिंगरप्रिंट सेंसर अभी भी प्रॉपर्ली फंक्शनिंग है और नया फिंगर भी आसानी से रजिस्टर हो जा रहा है एंड अनलॉकिंग भी प्रॉपर्ली हो जा रही है। तो इस टर्म्स में भी ये अच्छा है, कोई सच प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं आएगी। डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी है वो भी हम चेक करते हैं। कंपनी ने यहाँ पे कॉर्निंग का
गोरिल्ला ग्लास वर्जन 3 यूज़ किया है जहाँ तक मैंने चेक किया है। अगर कुछ इसमें एरर है तो मैं आपको कमेंट्स में पिन कर दूंगा। और यहाँ पे हम मोस्ट स्केल्स ऑफ हार्डनेस यूज़ करते हैं टेस्ट करने के लिए। प्लास्टिक स्क्रीन लेवल 2 पे स्क्रैच होती हैं, मेटल्स लेवल 2 एंड 3 एंड 4 पे, गुड क्वालिटी ग्लास लेवल 5 के अप से स्क्रैच होते हैं, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास लेवल 6 स्क्रैच होते हैं जो कि स्क्रैच के चांस में काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे लेवल 6 पे माइनर स्क्रैचेस पड़ रहे हैं और लेवल 7 पे डीपर स्क्रैचेस पड़ जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कीज एंड कॉइन्स या किसी शार्प मेटल ऑब्जेक्ट की कॉन्टैक्ट में आने पे स्क्रीन पे कोई स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे, लेकिन डस्ट एंड सैंड या ग्लास पार्टिकल की कॉन्टैक्ट में आपको फोन आता है तो काफ़ी स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। इसको आप अवॉइड कर सकते हैं कुछ अच्छे स्क्रीन प्रोटेक्टर या टेम्पर्ड ग्लास यूज़ करके। और ग्लास का प्रोटेक्शन कैसा है वो भी हम चेक करते हैं। यहाँ पे भी लेवल 5 पे कोई स्क्रैचेस नहीं पड़ रहे हैं, जबकि लेवल 6 पे माइनर और लेवल 7 पे डीपर स्क्रैचेस पड़ रहे हैं। बट ग्लास का जो पोर्शन होता है कैमरे पे वो ऑलवेज ओपन रहता है, तो डस्ट एंड सैंड से यहाँ पे स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। इसको आप कोई स्किन यूज़ करके फिक्स कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कुछ अच्छे स्किन स्किलिंग में प्रोवाइड कर दूंगा जो मैं पर्सनली खुद यूज़ करता हूँ, ताकि कैमरा लेंस में कोई स्क्रैचेस ना आए, यानी कि कैमरे के ग्लास पे। अब हम कैजुअल सा स्प्लैश टेस्ट परफॉर्म करते हैं Realme 7 एंड 7 Pro पे। अब यहाँ पे गैस्केट प्रोटेक्शन नहीं लगाई गई है सिम ट्रे के अराउंड जैसे हमने देखा था, लेकिन फिर भी ऐसा क्लेम किया गया है कि यहाँ पे 3 लेयर्स ऑफ स्प्लैश प्रोटेक्शन डिजाइन है। होपफुली मे बी इन फ्यूचर में टीयर डाउन करते हैं, देखते हैं कैसा यहाँ पे स्प्लैश प्रोटेक्शन दिया गया। फिलहाल हम 5 मिनट का डिप टेस्ट करते हैं एक्सीडेंटली, और मैं कोशिश ये करूँगा कि फ़ोन को एटलीस्ट मैं 24 आवर बाद यूज़ करूँ। ये रिसेंटली हमने Samsung Galaxy M31s में ये प्रॉब्लम देखी थी कि 1 से 2 दिन के बाद कुछ उसमें डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ गई थी, फ़ोन अपने आप रैंडमली रिबूट हो रहा था, यानी कि वो वाटर डैमेज हो चुका है। 5 मिनट हो गया, फ़ोन को मैं क्लीन करता हूँ, देन देखते हैं क्या फ़ोन वर्किंग है कि नहीं है। अराउंड 24 आवर हो चुके हैं स्प्लैश टेस्ट परफॉर्म किए हुए। तो मैंने 24 आवर इसलिए वेट किया क्योंकि आपको याद होगा Galaxy M31s में मुझे कुछ दिन बाद कुछ प्रॉब्लम दिखी थी। इनिशियली मुझे लगा कि ये ड्रॉप टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम आई है, लेकिन बाद में जब मैंने फ़ोन को ऐसे नॉक करके देखा विदाउट टीयर डाउन किए हुए, तो मुझे थोड़ा सा कुछ पानी दिख रहा था निकलते हुए। तो वो डिस्प्ले में जो भी इश्यूज आ रही हैं, फ़ोन अपने आप रीस्टार्ट हो जाता है, कभी सडनली हीट हो जाता है, तो वो लिक्विड डैमेज की वजह से है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 24 आवर वेट किया। और अभी आप देख सकते हैं दोनों फ़ोन परफेक्टली वर्किंग है। देखिए फ्रंट कैमरा यहाँ का वर्क कर रहा है और यहाँ का भी फ्रंट कैमरा वर्क कर रहा है। कोई ऐसा इशूज़ नहीं आई, ना फ़ोन में किसी ओवरहीट हुआ ना कुछ हुआ, फ़ोन ऐसे ही रखा हुआ था। ऑलराइट, तो सभी चीज़ें प्रॉपर्ली वर्क कर रही हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर देखिए यहाँ भी वर्क कर रहा है, ओके, एंड यहाँ भी वर्क कर रहा है, नो सच इश्यूज़। बटन्स भी प्रॉपर्ली ओके हैं। आई मीन अगर कोई डैमेज होना हुआ होता तो अब तक वो 24 आवर में आसानी से दिख जाता है, राइट, नो सच प्रॉब्लम। चलिए रियर कैमरे को टेस्ट करते हैं। तो कैमरे के सभी मोड भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, लाइक मैक्रो 64 मेगापिक्सल, देन मेन कैमरा, एंड ये सभी ओके हैं। चलिए क्विकली चार्जिंग भी चेक कर लेते हैं, क्या कोई दिक्कत आई कि नहीं आई है। चार्जिंग एंड 7 Pro, ये भी चार्जिंग हो रहा है। क्विकली मैं आपको स्पीकर भी दिखा दूं दोनों फ़ोन के। Realme 7 Pro, दोनों ड्यूअल स्पीकर प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं। Realme 7, यहाँ पे सिंगल स्पीकर है तो नो सच इश्यूज। बॉटम स्पीकर भी यहाँ वर्क है, यानी कि दोनों ही फ़ोन सॉर्ट ऑफ स्प्लैश प्रूफ हैं। नाउ अब हम डिस्टॉर्शन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। चूँकि फ़ोन काफ़ी बड़े होने लगे हैं तो वो किसी भी डायरेक्शन से एक्सीडेंटली बेंड हो सकते हैं, इसीलिए डिस्टॉर्शन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ये कंपनी स्टैंडर्ड टेस्ट है जो फिजिकली रोबोट्स के थ्रू यानी मैनुअल आर्म नहीं होते हैं, AI आर्म के थ्रू ये कंपनी से परफॉर्म किए थे। तो फिर भी हम कुछ एक्सट्रीम फोर्स लगाते हैं रियल लाइफ में, क्या फ़ोन रैंडमली डिफरेंट डायरेक्शन से ट्विस्ट करने पे फेल होता है, नहीं होता है। OnePlus, Redmi, Vivo, इन सभी के बहुत से स्मार्टफोन्स इस टेस्ट में फेल हो चुके हैं। Realme ने अभी तक इस टेस्ट में सक्सेसफुली पास किया, एंड यहाँ पे भी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। रैंडमली फ़ोन को ट्विस्ट करते हैं तो भी फ़ोन परफेक्टली ओके है। नाउ नेक्स्ट है बेंड टेस्ट परफॉर्म करना। अब फ़ोन काफ़ी बड़े हैं बट बैटरी कैपेसिटी बढ़ गई है, तो ओवरऑल फ़ोन काफ़ी सॉलिड होने लगे हैं। फिर भी देखते हैं प्लास्टिक का फ्रेम है, क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती नहीं है कि अगर आपने टीयर डाउन देखा है Realme 6 का तो आपने देखा होगा जनरली Realme बैटरी के अराउंड एक थिक मेटल शीट यूज़ करती है जिसके थ्रू थोड़ी सी स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी बढ़ जाती है। डिस्प्ले की तरफ से बेंड करने में फ़ोन में फ्लेक्स तो है, लेकिन कोई एज सच क्रैकिंग साउंड नहीं आ रहा, यानी कि फ्रेम भी इंटैक्ट है और डिस्प्ले भी परफेक्टली ओके है। हल्का सा माइनर फ्लेक्स है जो विद टाइम अपने आप
चला जाएगा। फ़ोन अभी भी परफेक्टली ओके है। अपोजिट डायरेक्शन डिपेंड करते हैं, यानी कि बैक पैनल की तरफ से क्या डिस्प्ले पोर्शन बाहर आता नहीं आता। अगर इन केस एडहेसिव लूज है तो हो सकता है डिस्प्ले बाहर आ जाए और ब्रेक भी हो सकता है। यहाँ पे भी फ़ोन में फ्लेक्स तो आ रहा है, लेकिन एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। Realme 7 में फ्लेक्स थोड़ा कम है कंपेयर टू Realme 7 Pro के, लेकिन फिर भी अभी भी कोई इश्यूज़ नहीं दिख रही है। पेन टेस्ट के बाद भी फ़ोन परफेक्टली ओके है। तो ये टेस्ट रियल वर्ल्ड में वेरी हो सकते हैं, लेकिन मैंने एक्सट्रीम फोर्स लगाया है, जहाँ तक मैं लगा सकता हूँ तो फ़ोन अभी भी परफेक्टली इस टेस्ट को पास करता है। नेक्स्ट एट द लास्ट ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म करना है। कुछ बातें मैं आपको बता दूं। जहां तक मैंने पढ़ा है, इन दोनों फोन में कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास का वर्जन 3 यूज किया गया है। मैंने काफी रिसर्च करने की कोशिश की, एग्जैक्टली मेंशन नहीं है। इफ आई एम रॉन्ग आप मुझे बता दीजिएगा, मैं तो अज्यूम करके चल रहा हूँ कि गोरिल्ला ग्लास 3 दिया है। अब प्रॉब्लम मुझे ये फील होती है कि जो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 है वो 2013 की टेक्नोलॉजी है, और उसके बाद 3+, 5, 6 इवन गोरिल्ला ग्लास विक्टस भी आ चुका है। तो जब ये 3 ग्लास लॉन्च हुआ था उस टाइम पे फोन के वेट काफी हल्के होते थे, जस्ट लाइक आईफोन के डिजाइन होते थे जो 150-60 ग्राम 5 to 5.5 इंच मैक्सिमम डिस्प्ले होते थे। उस टाइम पे गोरिल्ला ग्लास 3 बहुत ही अच्छा था, लेकिन अब 2020 में फोन बड़े होने लगे हैं, डिस्प्ले 6.5 इंच के हो गए हैं, 200 ग्राम के नजदीक पहुंच जा रहे हैं, तो ऐसा होने लगा है। तो हमने देखा है बहुत से फोन फेल होने लगे हैं। अगर रियलमी की बात करें तो लाइक Realme 6i, Narzo 10, इनमें भी गोरिल्ला ग्लास 3 था, फोन बड़े हैं, भारी थे, इसीलिए वो ड्रॉप टेस्ट में फेल हो गए। तो आज आपको दो चीज पता चल जाएगी। अगर हम एक लाइट वेट फोन गिराते हैं लाइक Realme 7 Pro जिसका वेट 184 ग्राम है, कंपेरेबल टू इसके काफी कम है, और अगर हम एक हैवी फोन गिराते हैं तो क्या होता है। सेकेंड चीज, एमोलेड डिस्प्ले वर्सेस एलसीडी डिस्प्ले। इवन तो हमने देखा है रियलमी के फोन्स का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन फिर भी हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। एट द फर्स्ट हम वेस्ट हाइट से फोन को गिराते हैं। ऑलराइट, लेट्स सी। 3, 2, 1। ओके, कुछ हुआ क्या? ओके, नाउ नेक्स्ट Realme 7 Pro। पॉलीकार्बोनेट का फ्रेम है तो थोड़ा बाउंसी इफेक्ट ज्यादा है, लेकिन अभी ओके है, कोई कॉर्नर इंपैक्ट से डैमेज नहीं हुआ। टॉप साइड जिधर कैमरा है Realme 7, ओके, Realme 7 Pro, और ये सरफेस ये स्टैंडर्ड टाइल है। अगर फोन यहाँ पे सक्सेसफुली पास हो जाते हैं तो मैं उसको फ्यूचर में मेगा ड्रॉप टेस्ट में कंसिडर करते हैं, मे बी किसी रेलवे लाइन के पास में, आगे मैं आपको दिखाता हूं। ऑलराइट, एक कॉर्नर इंपैक्ट ट्राई करते हैं, यहां से भी स्ट्रेंज। सो दोनों फोन अभी भी परफेक्टली ओके हैं। रियर साइड प्लास्टिक का बैक पैनल है, सो कोई इश्यूज नहीं चाहिए। कैमरा ग्लास चेक करते हैं। क्या अभी भी कैमरा ग्लास ओके हैं? लेट्स सी। स्क्रीन साइड से 3, 2, 1। 7 Pro, so Realme 7 परफेक्टली ओके, लेकिन Realme 7 Pro का डिस्प्ले फेल हो चुका है। रीजन मैंने ऑब्वियसली आपको बताया था कि वेट ज्यादा है 184 ग्राम एंड ये एमोलेड डिस्प्ले है, सो चांसेस ज्यादा हैं। एनीवेज डिस्प्ले ये जा चुका है, एमोलेड डिस्प्ले की वीकनेस होती है, जल्दी फेल हो जाते हैं। ओके, चलिए आगे स्टार्ट पढ़ते हैं एंड हेड हाइट से फोन को गिराते हैं। Realme 7, ओके, ये तो ऑलरेडी डेड हो चुका है। ओके, Realme 7 गोइंग गुड एंड 7 Pro का क्रैक्स और बढ़ता जा रहा है। टॉप साइड 3, 2, 1। Realme 7 Pro, अभी भी ओके है। 7 Pro डेड हो गया है, 7 अभी भी ओके है। मुझे ये फोन काफी पसंद था, मुझे जाके इसको रिपेयर करना पड़ेगा। आई डोंट नो, मे बी 9,000 के आसपास कुछ खर्चा आना चाहिए इसमें। सो थोड़ी सी लाइट यहाँ पे चल रही है, स्टिल लेट्स सी। एटलीस्ट बैक पैनल प्लास्टिक के हैं तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 3, 2, 1।
अभी गाइस एयर कंडीशन नहीं लगा है, सो सॉरी, रियली स्वेटी. ओके, Realme 7. सो बैक ग्लास ओके है. सो फाइनल मूवमेंट ऑफ ट्रूथ, 6 फीट ड्रॉप टेस्ट, Realme 7 7 Pro. 7 Pro ऑलरेडी फेल हो चुका है. लेट्स सी Realme 7. 3 2 1. शायद चला गया होगा. 7 Pro तो ऑलरेडी डेड है. लेट्स सी. या Realme 7 भी क्रैक हो चुका है, लेकिन ये वर्किंग कंडीशन में है. तो LCD डिस्प्ले का बेनिफिट यही होता है कि अगर डिस्प्ले क्रैक भी हो जाता है तो एटलीस्ट वो यूजेबल होता है. आप अपने फोन का डेटा बैकअप ले सकते हैं. एमोलेड स्क्रीन्स में ऐसा नहीं होता है. तो रीजन फॉर ब्रेकिंग जो कंक्लूजन है मेरे एक्सपीरियंस ये है कि फोन का साइज बड़ा है, प्लस Corning Gorilla Glass 3 उतना स्ट्रांग नहीं है जो इतना वेट होल्ड कर सके. तो कंपनी को एटलीस्ट Gorilla Glass 5 या 6 यूज करना चाहिए. अब आप सोच रहे होंगे कि ये महंगा होता है. आपको शायद बता दूं, Asus Zenfone Max Pro M2 में Corning Gorilla Glass 6 दिया गया था. वो फोन सिर्फ 14,999 का था. ओके गाइस, तो ये तो रहा Realme 7 7 Pro का फुल ड्यूरेबिलिटी टेस्ट. ऑन दिस समरी आप कोई टेम्पर ग्लास या केस जरूर यूज करिएगा, विदाउट उसके टूट सकता है. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे.